हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकेंड ईयर के केयू की यूनिवर्सिटी में 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो पिछले साल पूछा था कि शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति की क्या भूमिका है। यानी कि शिक्षा किस तरह से बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए संस्कृति यानी समाज में जो संस्कृति है उसकी क्या भूमिका है, इसको हम लोग समझेंगे कि शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति की क्या भूमिका होती है। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति की क्या भूमिका है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। आइए रूपरेखा में देखते हैं। रूपरेखा में है प्रस्तावना, संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में संस्कृति की भूमिका पूछा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा को देंगे। शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति की क्या भूमिका है और लास्ट में निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना का देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन। भारतीय समाज की एक विशेष संस्कृति है। भारतीय समाज की एक विशेष संस्कृति है जो अनेकता में एकता को अच्छा उदाहरण है। यानी कि हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है, फिर भी अनेकता में भी क्या है, एकता है। विभिन्न वर्गों से संबंधित विभिन्न भारत आए और अपने साथ संस्कृति परंपराओं को भी साथ में लाए। हमारे देश में अलग अलग वर्गों के लोग अलग अलग जगहों से आए और अपने साथ क्या लेके आए, सांस्कृतिक परंपराओं को अपने साथ लेके आए। भारतीय संस्कृतियों के विकास में इन लोगों का बड़ा योगदान है। यानी हमारे देश में अगर देखा जाए तो विभिन्न संस्कृति के लोग कैसे हुए, तो ये विभिन्न जगहों से आए और वहाँ से आने के बाद हमारे देश में अपनी संस्कृति को फैलाया, इसलिए हमारे देश में अलग अलग प्रकार के संस्कृति पाई जाती है, जहाँ विभिन्नता में भी एकता है। इस प्रकार भारत संयुक्त संस्कृति उत्पन्न हो गई, जहाँ हमारे भारत देश में एक संयुक्त संस्कृति हो गई। संयुक्त का मतलब कई सारे संस्कृतियों को मिलाकर एक संस्कृति, मतलब कई सारे संस्कृतियों का मेल को हम लोग संयुक्त संस्कृति कहते हैं, जिसमें बहुत से संस्कृतियों का समूह है। जहाँ विद्यालय में भी कई संस्कृतियों के बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ इन संस्कृतियों को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जहाँ अध्यापक जो है विद्यालय में देखते हैं कि अलग अलग संस्कृति के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनके संस्कृतियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, इसका भी अध्यापक ध्यान रखते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना, ये टॉपिक्स था। ठीक है। उसके बाद है संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ कल्चर। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? हिंदी संस्कृत शब्द संस्कृत धातु के सम से बना है, जिसका अर्थ होता है समानता, इक्वलिटी कहते हैं। संस्कृत का अर्थ क्या होता है? समानता। इस प्रकार संस्कृति वो है जो समान व्यवहार को एक समूह अपनाता है। यानी संस्कृति वो है जो समान व्यवहार को एक समूह में अपनाता है, ठीक है, या दिखलाता है, वही संस्कृति है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो एक समाज में अगर एक संस्कृति को देखा जाए तो वहाँ सभी लोग उस संस्कृति का पालन करते हैं। संस्कृति शब्द का संबंध साक्षर से भी है, जिसका अर्थ होता है सभ्य बनाना। इस प्रकार जो व्यक्ति धर्म, सदाचार, नैतिकता, नम्रता आदि रखता है, उसे संस्कृति व्यक्ति कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति में धर्म, सदाचार, नैतिकता, नम्रता आदि रखता है, तो इसका मतलब है कि उसमें संस्कृति व्यक्ति है, और संस्कृति जो है उस व्यक्ति को सभ्य बनाता है, एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। ठीक है। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं दी है, इसको याद रखेंगे। डेफिनेशन है, ओटावे के अनुसार किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। किसी समाज की संस्कृति का अर्थ होता है कि उस समाज के जीवन पद्धति से होता है। उसके बाद है हर्शकोविट्स के अनुसार संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का क्या है? एक मानव निर्मित भाग है। तो ये दो परिभाषा ओटावे और हर्शकोविट्स के अनुसार आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा रखें इसका। उसके बाद है पॉइंट, शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति की भूमिका। ठीक है, यही पॉइंट था। द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली, मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों और रीति रिवाजों का एक समूह बनाता है। जहाँ संस्कृति होती है उस समाज की जीवन शैली, मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों, रीति रिवाजों को एक समूह में बनाती है संस्कृति।
उस समाज की संस्कृति ही तय करती है कि समाज की शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमारे समाज की संस्कृति ही तय करती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी समाज में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये संस्कृति तय करेगा। जिस समाज की संस्कृति बहुत अच्छी होती है तो उस समाज में शिक्षा भी बहुत अच्छा होता है। तो हमारे समाज की शिक्षा का उद्देश्य की जो है आपका तय कौन करता है, तो वो संस्कृति करती है। कि संस्कृति यह तय करती है कि हमारे समाज के शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है। और शिक्षा द्वारा समाज के किस दिशा में ले जाना चाहिए और शिक्षा के द्वारा हम समाज को किस दिशा की ओर लेके जाते हैं, ये भी संस्कृति तय करती है। तो संस्कृति का ये उद्देश्य रहता है कि समाज में शिक्षा का क्या उद्देश्य है और शिक्षा के द्वारा हम समाज को किस दिशा में ले जा सकते हैं। पहला है इसमें अगर देखा जाए कि संस्कृति का जो है आपका शिक्षा के उद्देश्य में क्या भूमिका है, तो इसमें पहला देखा जाए तो मूल्यों एवं नैतिकता का निर्धारण। समाज में संस्कृति यह तय करती है कि विद्यार्थियों में ईमानदारी, सहनता, परिश्रम, सहयोग आदि नैतिक मूल्यों का निर्धारण शिक्षा के माध्यम से होता है। अगर हम लोग देखा जाए कि किसी भी समाज की संस्कृति से बच्चों में अगर सहयोग की भावना, नैतिकता, सहनता, परिश्रमी की भावना जो विकसित होती है बच्चों में, वो किसके माध्यम से होती है, तो शिक्षा के माध्यम से। तो यहाँ पे संस्कृति जो है बच्चों के इन सभी विकास में भूमिका निभाती है, जहाँ मूल्यों और नैतिकता का निर्धारण करती है कौन, संस्कृति। ठीक है। यानी संस्कृति समाज से जुड़ा हुआ और समाज शिक्षा से जुड़ा हुआ और शिक्षा के द्वारा बच्चों के इन सभी चीज़ों का विकास होता है, सहनशीलता, परिश्रम, सहयोग और नैतिकता। दूसरा में है सामाजिक एकता। सामाजिक एकता का मतलब होता है कि संस्कृति सामाजिक एकता को बनाए रखती है। जहाँ संस्कृति होती है तो वहाँ सामाजिक एकता बनाए रहता है। यदि संस्कृति में एकता होती है तो वहाँ शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यदि समाज की संस्कृति में एकता होती है तो वहाँ के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, बच्चों को शिक्षा समान रूप से मिलता है। ठीक है। तीसरा नंबर में है शैक्षिक लक्ष्य। तीसरा नंबर में क्या है, शैक्षिक लक्ष्य। ठीक है। संस्कृति यह बताती है कि समाज शिक्षा को किस उद्देश्य से देखता है। संस्कृतियों में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देने से नहीं, बल्कि संस्कृतियों को शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना होता है। यानी कि अगर हम लोग ये देखा जाए कि ये शैक्षिक लक्ष्य को आगे बढ़ाता है संस्कृति ये बताता है कि समाज शिक्षा को किस उद्देश्य में देखता है। संस्कृतियों में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ के संस्कृतियों को, नैतिकता को, आध्यात्मिकता को, मूल्यों को बढ़ाने में भी मदद करता है कौन, संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर में शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियों में देखा जाए तो संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों में बच्चों को कक्षा में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। पारंपरिक शिक्षण विधियों का पालन करती है, जहाँ संस्कृति अधिक रचनात्मक और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों को बढ़ावा देती है। जहाँ हम ये देखते हैं कि संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों में बच्चों को कक्षा में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। पारंपरिक शिक्षण विधियों का पालन करती है और संस्कृति अधिक रचनात्मक और छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों को बढ़ावा देती है। ये सभी शिक्षण विधियाँ जो होती है जो संस्कृति के द्वारा बताया जाता है। तो बच्चों में संस्कृति के द्वारा रचनात्मक और बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक जोर देती है। भाषा और अभिव्यक्ति। संस्कृति भाषा को निर्धारित करती है और शिक्षा उस भाषा में दी जाती है जो बच्चों को समझ में आती है। यानी संस्कृति जो है समाज की भाषा को निर्धारित करती है और बच्चों को उस भाषा में शिक्षा दी जाती है जो बच्चों को समझ में आना चाहिए। भाषा के द्वारा बच्चों को सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। जब बच्चों में भाषा का विकास होगा तो उसमें सोचने समझने की क्षमता अधिक विकसित होगी। 6 नंबर में राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान। सांस्कृतिक आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को न केवल अपने समाज में जोड़ती है बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। संस्कृति केवल समाज में ही विद्यार्थियों को न केवल जोड़ती है बल्कि अपनी एक सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास को भी जगाती है। राष्ट्र के प्रति वैश्विक पहचान बनाती है संस्कृति किसी भी समाज की एक सभ्य पुरुष बनाने में बच्चों को मदद करती है, एक सज्जन व्यक्ति बनाने में मदद करती है शिक्षा के माध्यम से। 7 नंबर में है शिक्षा के विषय वस्तु का चयन। संस्कृति एक बच्चों के शिक्षा में अहम भूमिका देती है। जहाँ कुछ समाजों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य माना जाता है तो कहीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप से शिक्षा पर जोर देती है। यदि हम देखा जाए तो संस्कृति कुछ समाजों में धार्मिक शिक्षा को ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन कहीं और देखा जाए तो वहाँ पे वैज्ञानिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसीलिए संस्कृति शिक्षा के विषय
वस्तु के चयन करती है। धार्मिक शिक्षा का संबंध तकनीकी वैज्ञानिक की संस्कृति को जोड़ती है। जहाँ धार्मिक शिक्षा अपने और वैज्ञानिक को शिक्षा के साथ जोड़ती है। तो यहाँ पे शिक्षा का विषय वस्तु का चयन करने में संस्कृति भूमिका देती है। जहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा पर भी जोर देती है। संस्कृति शिक्षा के शिक्षार्थियों की दिशा और दशा तय करने में आधारभूत भूमिका निभाती है। शिक्षा संस्कृति को संरक्षित करने के साथ साथ उसे विकसित करने का माध्यम भी बनाती है। यानी संस्कृति जो है शिक्षा के साथ साथ उन्हें संरक्षित करने के साथ साथ बच्चों को विकसित करने में भी आगे बढ़ाती है। तो किसी भी समाज का अगर संस्कृति उस समाज की सभ्य होती है तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और उनके द्वारा जो है एक अच्छे शिक्षा के माध्यम से वो अपने आप की एक पहचान बनाती है। तो शिक्षा के उद्देश्य, बच्चों में शिक्षा का उद्देश्य को तय करने के लिए संस्कृति भी भूमिका निभाती है। जहाँ कल्चर बहुत अच्छा होता है वहाँ के बच्चों को शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष ये है कि अतः संस्कृति और शिक्षा मनुष्य के व्यवहार हैं। संस्कृति और शिक्षा मनुष्य का क्या है, एक व्यवहार है। जैसे मनुष्य का जो व्यवहार होता है उससे हम उसकी संस्कृति का पता चलता है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है उससे हमको उसकी शिक्षा का पता चलता है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व को सुनिश्चित करती है। यही जो है मनुष्य के व्यक्तित्व को भी सुनिश्चित करती है, उसका व्यवहार और उसकी शिक्षा। मनुष्य को बुद्धि एवं क्षमतावान बनाती है। संस्कृति यह तय करती है कि शिक्षा में समाज क्या चाहता है। संस्कृति यह तय करती है कि शिक्षा से समाज क्या चाहता है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा लाइन है ये कि संस्कृति यह तय करती है कि शिक्षा से समाज क्या चाहता है, यानी कि समाज का क्या उद्देश्य है जो शिक्षा के माध्यम से समाज को हम दे सकते हैं। क्या सिखाना है और क्यों सिखाना है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों को समझने और आकार देने के लिए संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। जहाँ संस्कृति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, जहाँ शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में संस्कृति की क्या भूमिका थी। यानी कि जिस समाज की संस्कृति अच्छी होती है वहाँ के शिक्षा से के माध्यम से हम उस समाज की पहचान कर सकते हैं, उनके संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।